तो वो आपको रिजल्ट भी वैसा ही देंगे, क्योंकि आपका दिमाग उन्हीं रिजल्ट्स के लिए आपको तैयार करेगा जो आपके ऑलरेडी पहले से ही बिलीफ्स बने हुए हैं। नए सर्किट्स पे बिलीव करना है ताकि मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकूँ। वो पाएंगे कि देखा मैंने तो सही कहा था, एक ही बार सीखा जा सकता है। जैसे कि कोई और भी आके आपको कह देगा, मैंने बताया था रिपीटेशन होता रहेगा, आप उस चीज के लिए एक्शन ही नहीं लेंगे किसी भी चीज के लिए, और एक्शन लेंगे तो आप फ्रीज हो जाएंगे, चाहे वो झूठ हो या फिर वो आपके मानने के लायक भी ना हो, लेकिन वो आपके लिए सच होगा करवाया। तो जब भी हम रिपीट करेंगे किसी विचार को, कि बचपन में कोई भी विश्वास बनाना, बिलीफ बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बिलीफ्स को समझने वाले हैं, यानी कि आपके विश्वासों को, क्यों आपका विश्वास कोई बनता है और कैसे आप उसे बदल सकते हैं ये भी समझेंगे। लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है, जब आप विश्वास करते हैं किसी चीज पे तो आपके दिमाग में क्या होता है, उस प्रक्रिया को भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये क्या है, ये कौन सा रंग है? आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये ब्लैक है, काला। अगर मैं कहूं ये रेड है, लाल, तो आप कहेंगे ये काला है, साफ दिख रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इस रंग के लिए एक विश्वास है या एक पैटर्न है जिसे आप रिकॉग्नाइज करके मुझे बताते हैं कि ये काला है। अगर आप वयस्क है तो मतलब आपकी उम्र 20 के बाद आप पूरा लॉजिकल थिंकिंग से सोच रहे हैं तो। लेकिन अगर मैं ये किसी बच्चे को बताऊं जिसकी उम्र 4 साल 5 साल या इसमें है, तो मैं कहूं कि ये लाल है, वो फर्स्ट टाइम जान रहा है, वो इसे मान लेगा। अब वो बाहर निकलता है, मैं 10-12 लोगों से और कहलवा देता हूं कि ये लाल है, ये लाल है, ये उसके दिमाग में न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाएगा और वो इस रंग को लाल मानने लगेगा। बहुत टाइम तक लाल मानता रहेगा वो इसको, और बाद में जाके उसको पता चले कि ये तो लाल था ही नहीं, कोई उसको बाहर से बताता है ये तो काला ही है। अब क्या होगा, अब ये समझिए कि वो बच्चा बड़ा हो चुका है। अब ये समझिए कि उसे बहुत दिक्कत होगी ये समझने में कि ये रंग लाल नहीं काला है, क्योंकि मैंने उसके दिमाग में ये विश्वास दिला दिया है। बहुत सारे लोगों ने जैसे जैसे उसके साथ घटनाएं हुई, उसके दिमाग ने इस रास्ते को मजबूत कर लिया है। न्यूरल सर्किट्स इतने मजबूत हो चुके हैं। तो विश्वास भी कुछ ऐसे ही काम करता है, बिलीफ्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। बचपन से आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया होगा जो अब आपके बिलीफ्स बन चुके होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद से यही है कि आपके जो ऐसे बिलीफ्स बने हैं कि जब आप खुद को कम मानते हैं, या जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो ये कुछ ऐसे बिलीफ्स आपके बन चुके हैं इसी कलर की तरह, जो आपको बाहर से भी लोगों ने मतलब कंफर्मेशन किया होगा, उसके बाद वो बिलीफ्स बने हैं। ठीक है, अगर कोई अब उसमें बदलना चाहे तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जो पुराने सर्किट्स बने हुए हैं उन्हें भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक बच्चे के लिए बहुत आसान होता है चीजों को बनाना, क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड भी उस समय विकसित नहीं होता और उसका जो दिमाग है वो प्लास्टिसिटी के लिए बिल्कुल रेडी होता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि पहले से ही धारणा हमारी बनी होती है। लाखों सर्किट्स, लाखों कनेक्शंस बने हुए होते हैं ऑलरेडी। तो जब हम बदलना चाहते हैं तो हमें उन कनेक्शंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी उन कनेक्शंस को दबाना पड़ेगा और नए कनेक्शन को बनाने पड़ेंगे, जिसमें काफी एनर्जी भी लगती है। तो विश्वास बदलने में दिक्कतें भी आती है। तो अब हम समझेंगे पूरी प्रोसेस को कि कोई भी विश्वास बनता है वो इसका ही बेस आप मान सकते हैं, और जो ये चेंज करेंगे इसे हम न्यूरल प्लास्टिसिटी कह सकते हैं। लेकिन हम आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे कोई विश्वास बदला जा सकता है या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले मैं न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग विश्वास क्या है, बिलीफ्स क्या है, वो आपको बता देता हूं। तो विश्वास क्या है, ये कुछ ऐसी विचार होते हैं जिन्हें हम मान लेते हैं, जैसे कि धारणाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैं 2 किलोमीटर के लिए रनिंग नहीं कर सकता, 2 किलोमीटर पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। अब ये उसका एक विश्वास है,
हो सकता है उसने ये किसी भी कारण से बनाया हो, बचपन की वजह से, जो न्यूरल सर्किट्स उसके दिमाग में बने हुए हैं कैसे भी, तो लेकिन उसने ये मान लिया। अब इसकी क्या प्रॉब्लम होगी कि वो जब भी इससे ऊपर या फिर इतना दौड़ने की कोशिश करेगा वो नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि उसका माइंड ऑलरेडी फिटेड है ये विश्वास कि वो इतना नहीं दौड़ सकता। तो कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे विश्वास हम बना सकते हैं, कैसे भी करके बना सकते हैं, हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से, या हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, या हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनके हिसाब से। बहुत सारे विश्वास हम बना सकते हैं, धारणाएं बना सकते हैं, जैसे कि मैं इस धर्म का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो इतना ही समझ सकता हूं, या फिर मुझसे तो इतना ही होता है। तो ये रास्ते हमने मजबूत कर दिए होते हैं। अब न्यूरोसाइंस के हिसाब से देखते हैं, तो न्यूरोसाइंस में क्या है, हम इसे कहते हैं हाइपर कंसोलिडेटेड न्यूरल सर्किट्स, HCNC। तो जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, मैं ये नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, जो भी आप समझाते हैं, वो एक मजबूत रास्ता आपके दिमाग में बन जाता है। आपके दिमाग में न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं मजबूत तरीके से, और ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप सोचते हैं, मान लीजिए ये न्यूरॉन्स का एक संग्रह है और एक आपका ये कोई विश्वास से जुड़ा है, तो ये एक कनेक्शन बन चुका है मजबूत, जो आपको वो विश्वास करने पे मजबूर करता है बार बार, फास्ट तरीके से। एक तेज रास्ता बन जाता है विश्वास के लिए। एनर्जी भी कम खर्च होती है, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि एनर्जी के लिए भी ये बहुत ज्यादा, जब हम नया बनाते हैं तो हमारी बहुत एनर्जी लगती है। तो न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये बस एक पैटर्न है विश्वास का, जो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपस में जुड़ गया है, और ये फिजिकल स्ट्रक्चर में है। जो मतलब हाइपर कंसोलिडेटेड ये रास्ता न्यूरल रास्ता होता है कि ये बहुत तेजी से जुड़ा हुआ और बहुत स्ट्रक्चर तरीके से। और ये क्यों बनता है और आपके दिमाग में उसमें क्या होता है, तो देखिए, ये इसलिए हम बनाते हैं, हमारा दिमाग विश्वासों को बनाता है क्योंकि हम ऑटोमेटिक प्रक्रिया चाहते हैं, ऊर्जा बचाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा ऑटोमेटिक पैटर्न हमारे दिमाग में बन जाता है। जब भी कोई बात उठती है तो आप उसके बारे में एकदम से कह देते हैं 2 किलोमीटर मुझसे तो नहीं होगा, ये वो। और आप इस चीज को किसी भी विश्वास से कर सकते हैं, आपका चाहे कोई भी विश्वास हो जो इतना मजबूत शायद आपको लगता है कि ये तो विश्वास नहीं है, तो सच है। हालांकि हम साइंस में सच को तो कुछ नहीं मानते हैं, न्यूरोसाइंस में वो सिर्फ एक पैटर्न ही होता है जिसे हम सच के रूप में समझते हैं कि वो आपका सच होता है सिर्फ। चलिए, तो ये इसलिए होता है ताकि ये ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाए और हमारे शरीर की एनर्जी बच सके, इसलिए हम बिलीफ्स बनाते हैं, हमारा माइंड बिलीफ्स को बनाता है। अब अगर इन विश्वासों में हम इमोशन को जोड़ देते हैं, भावनाओं को, तो ये विश्वास और भी ज्यादा, ये बिलीफ्स और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। जैसे कि आप बचपन में आपने कोई रेस करी हो जहां पर आप हार गए हो या फिर आप गिर गए हो, तो आपको एक शर्मिंदगी का एहसास होगा। जैसे पास खड़े कुछ लोग आपके ऊपर हंस दिए, एक एग्जांपल है, तो आपने अपनी हार को शर्मिंदगी वाले इमोशन के साथ, जो मतलब ऐसे एरिया इसमें शामिल है माइंड के, हिपोकैम्पस, तो ऐसे रूप में स्टोर कर लिया कि ये मेरे लिए शर्मनाक है और ये हार है। आप उसके बाद हो सकता है कि आप उस हार से निकल ही ना पाओ, आप उसे विश्वास बना लो, और भावना और विश्वास मिलकर वो इतना मजबूत बन जाता है। जब भी किसी विश्वास के साथ आप भावना जोड़ते हैं तो वो काफी मजबूत न्यूरल रास्ता बनता है, और वो आपके लिए तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बचपन में कोई भी विश्वास बनाना, बिलीफ बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन बाद में बहुत मुश्किल आती है, लेकिन हम कर सकते हैं। मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे, तो उन प्रक्रियाओं को करके आप वो कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार ये समझ लेते हैं, तो इमोशंस के साथ कोई भी बिलीफ अगर जुड़ता है तो वो एक मजबूत पैटर्न बनता है, बल्कि तेज पैटर्न बनता है, और काफी उस पे माइंड आपका विश्वास करता है कि इसे तो बिल्कुल संभाल कर ही रखना है, क्योंकि माइंड एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। अब हम समझेंगे कि रिपीटेशन जब का क्या मतलब इसमें महत्व है। तो रिपीटेशन, जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा ये लाल रंग है, आप बाहर जाएंगे, कोई आपको कह देगा ये ब्लैक है, आप बाहर जाएंगे, मैंने आपको ऐसे एनवायरनमेंट में आने ही नहीं दिया, मैंने औरों से भी ये कहलवाया कि ये लाल है, आपसे रिपीट करवाया,
तो जब भी हम रिपीट करेंगे किसी विचार को, किसी भी विश्वास को, बिलीफ को, तो वो मजबूत होता जाएगा, वो और भी उसका जो रास्ता है वो स्ट्रेंथन होता जाएगा, न्यूरल कनेक्शंस, न्यूरल सर्किट्स वहां पर बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये रिपीटेशन विश्वास के मामले में बहुत भूमिका निभाता है। जैसे कि हो सकता है आपने 10-20 सालों 50, यहां तक कि आप जब तक भी आप इस एज में हैं आपने उसे बार बार रिपीट करवाया हो, चाहे वो झूठ हो या फिर वो आपके मानने के लायक भी ना हो, लेकिन वो आपके लिए सच होगा। मैं इतना बता सकता हूं कि वो आपके लिए हमेशा सच ही होगा, उसके लिए कोई दूसरी जानकारी अवेलेबल ही नहीं होगी। तो रिपीटेशन, इमोशन, रिपीटेशन मिलकर उस विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। अब आप इस 2 किलोमीटर वाला ले लीजिए या आप अपना कोई भी विश्वास पुट करके देख लीजिए, ये सेम तरीके से काम करता है। तो दोहराव से और मजबूत आपका विश्वास, और ज्यादा बिलीफ्स आपके मजबूत हो जाते हैं। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चों के जो विश्वास होते हैं और जो बड़ों के, वो बदल सकते हैं, उनमें क्या अंतर है और कैसे बदल सकते हैं। जैसे बच्चों में मैंने आपको बताया था न्यूरल प्लास्टिसिटी बहुत इजी होती है। जैसे कोई बच्चा कहता है कि वो उड़ सकता है, पक्षी को देखकर कहता है वो उड़ सकता है, कोई उसे बता देता है कि नहीं ऐसे नहीं उड़ा जाता, हम नहीं उड़ सकते, तो वो आसानी से इसको बदल लेता है और खुद भी वो समझ सकता है कि हाँ वो नहीं उड़ सकता। अगर किसी बड़े का विश्वास है, वो शर्मीला है, उसे शर्म आती है, अब किसी ने उसे बचपन में कहा नहीं शर्मीले नहीं हो तुम, बस और तरीके से हो, वो इस चीज को, क्योंकि बाहर भी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि उन्होंने भी कहा होगा कि वो शर्मीला है या फिर और भी तरीके से हुआ होगा, और वो इस विश्वास को बदलना चाहे तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि उसके जो दिमाग में कोडिंग है वो बहुत पुरानी है और सालों की भी हो सकती है, तो उसे बदलने में उसको दिक्कत होगी। लेकिन बच्चा बदल सकता है क्योंकि उसका दिमाग लचीला होता है, ज्यादा लचीला, बहुत ज्यादा लचीला होता है, तो इसलिए बच्चों और बड़ों में विश्वास बदलने में दिक्कत आती है। ठीक, जो बच्चों में होता है वो PFC मतलब एक लॉजिकल दिमाग होता है, वो बच्चों में विकसित नहीं होता, बड़ों में वो विकसित होता है। वो PFC के जरिए धारणाएं हैं, वो लॉजिक से उसे समझता है, और जब वो उसे बदलना चाहता है तो एक तो एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इसलिए भी उसको दिक्कत आती है। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता, उसमें जो लॉजिकल दिमाग है उसकी विकसित उतना नहीं होता, वो धीरे धीरे हो रहा होता है, तो वो चीजों को आसानी से बदल सकता है, कोई भी विश्वास को वो आसानी से बदल सकता है। बच्चे को आप ये कहते हैं कि नहीं आप शर्मीले नहीं हो, ये कुछ ऐसे है, तो वो उस चीज को वैसे सेट कर लेता है अपने दिमाग में। लेकिन कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, वो 40 साल से एक ही चीज को सुन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस विश्वास को तोड़ने में उसे दिक्कत आएगी। और बच्चों से जो जब मेरा मतलब है, तो आप ये मान सकते हैं कि 25 साल तक, 23, 24, 25 साल तक जा सकते हैं कि PFC अच्छे से विकसित हो जाता है, जो लॉजिकल ब्रेन होता है। ठीक है, और जब बिल्कुल हम ये कहते हैं कि दिमाग बहुत लचीला होता है, तो वो 5 या 7 साल तक की उम्र में आप लगा सकते हैं। आप मान के चलिए 7 साल की उम्र तक, जब बच्चों के लॉजिकल ब्रेन का जो मतलब तेजी से सीखने की प्रक्रिया होती है। और आप किसी विश्वास का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके लिए आप मान लीजिए कि आपका कोई बॉस है, आपको ये लगता है कि बॉस आपको पसंद नहीं करता, तो बॉस आपसे बात करता है कि हेलो, उस दिन बॉस आपसे कम बात करता है, तो ऑटोमेटिकली कॉग्निटिव बायसेस मतलब पूर्वाग्रह के हिसाब से आप ये समझ लेंगे कि आज बॉस ने मुझसे कम बात की। हालांकि हो सकता है बॉस सोच रहा हूं उसका मूड अच्छा हो, वो बस वैसे ही उसने 2 बातें की हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये तो मुझे वैसे ही मुझे पसंद नहीं करता, तो इसलिए इसने वो बात नहीं की। आप चीजों का इंटरप्रिटेशन ही गलत कर देते हैं जब हम बिलीफ्स के हिसाब से फैसले लेते हैं, और बिलीफ्स के हिसाब से ही हम फैसले लेते हैं, लेकिन अगर गलत बिलीफ हो तो हम उन फैसलों में इंटरप्रिटेशन को गलत कर देते हैं। ठीक है, उसकी गलत व्याख्यान कर देते हैं। अब ये बिलीफ्स जो है, ये आपको पीछे कैसे रखते हैं, मतलब कैसे इनसे आप पीछे रह सकते हैं, क्यों इन्हें चेंज करना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक बिलीफ है कि मैं असफल ही होता हूं, और एक नौकरी का फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है, आप फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं तो वैसे ही असफल हो जाऊंगा। आपका एमिगडाला एक्टिवेट, एमिगडाला एक सेंटर होता है जो डर की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है, फियर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है।
आप सोचेंगे कि वो फियर एक्टिवेट रहेगा। जब आप सोचेंगे कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपका जो फियर सिस्टम है वो आपको फॉर्म नहीं भरने देगा। वो आपको कहेगा कि नहीं, फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे आपको पीछे रखता है, क्योंकि आपका हाइपर एक्टिवेट रहेंगे, मतलब आप ये सोचेंगे कि कुछ खतरा ना हो जाए, क्योंकि आपका दिमाग उसे खतरे के रूप में लेगा। जब आप सोचते कि मैं असफल हो जाऊंगा या मुझसे होगा ही नहीं, तो ऐसे बिलीफ्स आपको इसलिए पीछे रखते हैं क्योंकि आपका एमिगडाला एक्टिवेट होगा, वो आपको पीछे रखेगा। आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे ये सोच के, आप उस चीज के लिए एक्शन ही नहीं लेंगे किसी भी चीज के लिए, और एक्शन लेंगे तो आप फ्रीज हो जाएंगे, आप जम जाएंगे, जिसे हम फाइट फ्लाइट फ्रीज में कहते हैं। उसे हम किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे, फियर रिस्पॉन्स को, काफी अच्छा टॉपिक है वो भी समझने के लिए। तो आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे, और आप हो सकता है शायद आप लग जाते, लेकिन आपके विश्वास ने आपको वैसे ही रोक दिया। तो ऐसे बिलीफ्स हमें पीछे रख सकते हैं। कुछ ऐसे बिलीफ्स के एक बार प्रकार हम देख लेते हैं, एक आधा, जिसमें हम बताए, जैसे कि कोई बिलीफ ऐसा भी हो जाता है कि एक बार जो सीख लिया वो हो गया, एक ही बार सीखा जाता है। कुछ ऐसे बिलीफ हो सकते हैं, लेकिन ये गलत है, आपका दिमाग ऐसा नहीं होता। दूसरा कि वित्तीय की सबके पास अलग अलग होते हैं, ये मैं ऐसे जनरल बता रहा हूं कि पैसों का ये कुछ लोगों के पास हक होता है। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे विश्वास है जिन्हें आप रखकर फैसले लेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो आपको रिजल्ट भी वैसा ही देंगे, क्योंकि आपका दिमाग उन्हीं रिजल्ट्स के लिए आपको तैयार करेगा जो आपके ऑलरेडी पहले से ही बिलीफ्स बने हुए हैं, और आप उसी हिसाब से चीजों को देखेंगे। वही फिल्टर आपका माइंड करेगा विश्वास के आधार पर, कि जहां आपको कमी दिखेगी, या वैसे ही आप लोगों को पाएंगे कि देखा मैंने तो सही कहा था, एक ही बार सीखा जा सकता है। जैसे कि कोई और भी आके आपको कह देगा, मैंने बताया था रिपीटेशन होता रहेगा, तो वही रिपीटेशन की भावना भी हम ढूंढते रहेंगे लोगों में, कि लोग वैसा ही समझे, रिएक्ट करें, जबकि हो सकता है वो कुछ और सोच समझ कर बोल रहे हो। तो अब तक आपने सीखा कि कैसे काम करता है और कैसे क्या हमारा विश्वास बनता है। अब हम इसे एक तोड़ने की प्रक्रिया में चलते हैं कि कैसे बदला जा सकता है। बिलीफ्स को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले कंसोलिडेशन को समझना होगा। ये एक जैविक प्रक्रिया है जो आपके विचारों को मजबूत करती है। जैसे कोई अस्थायी याद या फिर विश्वास जिसे आप रिपीट करके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं। जैसे कि आप किसी छोटे से नंबर को याद करते हैं, कोई आपको बताता है, वो आपने 2 मिनट के लिए याद करना है कि आधा इतना टुकड़ों में जोड़ के आपने याद कर लिया। अब अगर आप उसी को याद करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो वो आपके टाइम में, वो आपके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में स्टोर हो जाएगा, जितना ज्यादा आप उसे लॉन्ग टाइम तक रिपीट करेंगे। तो कंसोलिडेशन ये अस्थायी या फिर छोटी, मान सकते हैं आप, छोटी यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाता है और वहां सिनेप्टिक कनेक्शन उनके बनाता है। इसमें सिनेप्टिक कनेक्शंस आपके बनते हैं दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपके दिमाग के बीच कुछ कनेक्शन बनते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, आसान होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन जब इस प्रक्रिया में हम उन कनेक्शंस को दोहरा के उन कनेक्शंस को मजबूत करते हैं तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। जो तेज होती है उसे हम सिनेप्टिक कंसोलिडेशन कहते हैं, और एक धीमे तरीके से भी होती है जिसे हम सिस्टम कंसोलिडेशन कहते हैं। ये आपके पीएफसी और आपके हिप्पोकैम्पस, जहां पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है, वहां से और हमारे लॉजिकल ब्रेन से आपस में संवाद इनके बीच होता है, और ये चीजों को गहराई में जोड़ देते हैं। तो कंसोलिडेशन ये होता है जब हम चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि हमारा दिमाग चीजों को गहराई से न्यूरल सर्किट्स में जोड़ देता है और आपस में मजबूती से जोड़ता है, तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। तो जब हम बिलीफ तोड़ने की बात करते हैं तो हमें रिकंसोलिडेशन करना पड़ेगा, जो हमारे पहले से बने हुए हैं उनके हिसाब से। ठीक है, इसमें कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बिलीफ है कि मैं असफल होता हूं, ये आपका बिलीफ है, विश्वास है।
अब हमें इसको डिस्टोर्ट करना पड़ेगा, इसको ऐसे प्रमाण देने होंगे दिमाग को कि ये गलत साबित हो। जैसे ये मानता है मैं असफल हूं, तो कोई ऐसी चीज आप बताएं, जैसे कि कोई छोटा काम हो जाए, आप ये कहिए कि नहीं कल मैंने फलाना काम किया था, तो इससे साबित होगा कि ये जो एक विरोधाभास की स्थिति आपके दिमाग में पैदा होगी, और विरोधाभास वो आपसे कहेगा कि नहीं असफल तो हुई, वो फिर आप कहेंगे उसे कि नहीं मैं नहीं हूं, मैंने कल ये काम किया था। इससे क्या होगा, वो डिस्टोर्ट होगा, वो जो पुराना बिलीफ है वो डिस्टेबलाइज की प्रक्रिया में कदम उठाएगा। जो पुरानी यादें हैं उनमें नई सच्चाई डालिए, या जानबूझकर कोई ऐसे काम करिए ताकि आप कल को ये कह सके कि मैं असफल नहीं हूं। और इस पैटर्न को आपको रिपीट करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप ये रिपीट करेंगे तो आपका वो पैटर्न ये बनने लगेगा, जो पुराना था वो हटने लगेगा और ये बनने लगेगा, और फिर ये आपको रिजल्ट भी देगा जो आपको आगे आने वाले समय में दिखेगा जरूर। जैसा कि हमने बात की थी कि भावनाओं का भी बहुत जुड़ाव होता है, तो जब आप ये इसकी डिस्टोर्ट करते हैं, आप चीजों के मतलब बदलते हैं कि नहीं कल मैंने ये काम किया था, मैं ऐसा नहीं हूं, उसकी बजाय मैं ऐसा सोच रहा हूं इसलिए मैं ऐसा हूं, ये सोच सकते हैं। और आप इसमें भावना डाल सकते हैं, जैसे कोई ऐसा काम करिए जो आपको ये यकीन दिलाए कि नहीं मैं सफल होता हूं, और उसमें भावना डालिए खुशी की, आनंद की, या कोई भी कुछ ऐसा कि हाँ मैंने अचीव किया है। जितनी आप भावना डालेंगे वो उतना मजबूत बनेगा। जैसे हमने शुरू में एक एग्जांपल लिया था कि शर्मिंदगी वाली भावना डली तो वो आपका मजबूत बन गया, तो इसे कोई भावना डालकर मजबूत कीजिए, क्योंकि नए विश्वास में जब आप भावना डालेंगे तो वो ज्यादा तेजी से अब बनेगा। तो जब आप नए विचार बनाएंगे तो सीधी सी बात है, बचपन में नहीं है आप, तो आपको इस विचार को, पुराना विचार भी आपको वापस आएगा, क्योंकि वो खत्म नहीं होता, वो सिर्फ वहां से दब जाता है, विलुप्त हो जाता है एक बार के लिए। तो जब आप तनाव में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, हो सकता है आपको दोबारा यही आए कि मैं तो असफल ही होता हूं। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो ये दोबारा से एक्टिवेट होगा। उस दौरान आपको ये समझना है कि ये मेरा पुराना विश्वास इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके जो सर्किट्स हैं, जो दिमाग में न्यूरल सर्किट्स बने हुए हैं, वो काफी मजबूत हैं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है और मुझे इस सर्किट्स को मात देके नए सर्किट्स पे बिलीव करना है, ताकि मैं यहां से यहां शिफ्ट हो सकूं नए पे। और इसके लिए आप माइंडफुलनेस कर सकते हैं, बैठकर ध्यान लगाना। जब आप आंखें बंद करके उस चीज को दोहराते हैं, उसे भावनाओं से जोड़ते हैं, तो आपका माइंड बहुत सारी चीजों को समझता है और सर्किट्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिससे यहां से आप यहां शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस में पुराना आपका विश्वास एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो बहुत सालों से बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो पुराना विश्वास आगे आपके आ सकता है जब आप नया विश्वास बना रहे होते हैं। तो ये सब करने का फायदा क्या है? जब आप नया विश्वास बनाते हैं तो इस सब चीजों को करने का फायदा क्या है? देखिए, ये सब करने से आपको बहुत सारे दिमागी लाभ भी मिलते हैं, न्यूरोलॉजिकल लाभ भी मिलते हैं। जैसे आप डर पर नियंत्रण पा लेते हैं, आप कम डरने लगते हैं चीजों से, आप थोड़े आत्मविश्वासी हो जाते हैं, आप चीजों को अच्छे से कर पाते हैं ये समझकर कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का पैटर्न है, मेरे दिमाग का विश्वास है। आपकी न्यूरल प्लास्टिसिटी बढ़ती है, आप तेजी से चीजों को सीखते हैं, आपका पीएफसी लॉजिकल ब्रेन जो है वो काफी मजबूत होता है, आप तर्क करने में बेहतर होते हैं जब आपके विश्वास मजबूती वाले होते हैं या आत्मविश्वास वाले होते हैं। और ये दिमाग आपके द्वारा ही प्रोग्राम किया गया हुआ है, और इसमें और भी लोग शामिल होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं सचेत होकर। और ये आपका दिमाग सिर्फ एक प्रोग्रामिंग की तरह ही काम करता है। तो जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको शायद बहुत सारी चीजों को बदलने में आसानी हो सकती है। इनमें टाइम लगेगा, अगर आप बच्चे नहीं हैं तो मैं फिर से कहूँगा, तो टाइम लगता है, लेकिन टाइम दीजिए। अगर आपको वो चीज़ बदलने में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, तो आप उसके साथ रह सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बदलना, तो मैं चाहूँगा आप जरूर से बदले। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बिलीफ्स कैसे बनते हैं और हमारा दिमाग उस पर कैसे रिएक्ट करता है और कैसे चेंज कर सकते हैं, सिर्फ यही बताना था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी
और इससे कुछ भी अगर फायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साइंस को, न्यूरो साइंस को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।